बहुत ही ज्यादा अनहोनी हुई, होते होते बच गई दोनों, आप कह सकते हैं। हाँ, जहाँ ऋषभ पे पंत, ऋषभ पंत को क्या अपडेट है वो 34, बताइए। जी मैं आपको बताता हूँ कि 34वें ओवर में क्या हुआ। दरअसल जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, हम्म। ओली पोप बैटिंग कर रहे थे। हम्म। उस टाइम होता क्या है कि जसप्रीत बुमराह की आप जानते हैं, वो ज्यादातर पैर पकड़ के बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त एक वाइड बॉल में जब ऋषभ पंत ने डाइव लगाया अपने लेफ्ट साइड में, तो उस वक्त उनकी फिंगर्स में इंजरी हुई। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से ऋषभ पंत बाहर गए। हम्म। ऋषभ पंत आपको बाहर भी दिखे, वहां पे आइसिंग करते हुए भी अपने हाथ पे दिखे। ध्रुव जुरेल आते हैं उनके रिप्लेसमेंट में। अब सवाल ये उठने लगा कि ऋषभ पंत है कैसे। आपको बता दें कि जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स है सोनी, उनकी कमेंट्री में ये चीज साफ हुआ है कि ऋषभ पंत पहले से बेटर है, बहुत ज्यादा कोई डेंजरस इंजरी नहीं है, वो बैटिंग देखिए, करने के लिए जो उतर बोला, लेंगे। हाँ जो बोला था वही है। जी। रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला, प्रज्ञान ओझा, आर अश्विन, ये हाँ, 4 रश्मि स्पिनर 4 खेले। स्पिनर थे उस टाइम। जी। तो ऐसे में अब ऋषभ पंत को लेके ये सवाल था पहले कि अगर ऋषभ पंत आपके नहीं खेल पाते हैं, बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो क्या ध्रुव जुरेल बैटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम्म। ध्रुव जुरेल आपके कंकशन में नहीं आए हैं, कंकशन में नहीं आए, नहीं आए बिल्कुल। हैं, वो सिर्फ इंजरी विकेट है, कीपिंग करने एक आएंगे। नॉर्मल इंजरी है, कंकशन नहीं है। और आप ये भी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो विकेट कीपिंग के जो नए हम्म। रूल्स आए हैं उसकी वजह से कितना फायदा मिला है। क्योंकि हाँ, एक समय ऐसा था कि अगर विकेट कीपर को इंजरी हो गई, तो उस प्लेइंग 11 में से ही कोई एक एक प्लेयर रहेगा जो मेकशिफ्ट जाके, विकेट हाँ, कीपर। मेकशिफ्ट विकेट कीपर। तो शायद मुझे लगता है उतनी ज्यादा भी दिक्कत नहीं होती है, हमें केएल राहुल थे हाँ, ही। पर केएल राहुल, एक हाँ। एक फील्डर जो लेकिन आते हैं फिर भी एक्स्ट्रा, वो कैसे एक करते हैं? पर केएल राहुल टेस्ट मैच में कभी कीपिंग किया नहीं उन्होंने, वही तो बात है ना दिक्कत हो कि जाती। मतलब मैं वही कह दिक्कत रहा हूँ हो कि जाती। एटलीस्ट आपके पास एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर हाँ, रहता। हाँ, भले टेस्ट मैच में नहीं है, पर व्हाइट बॉल में तो दिक्कत तो हो एक्सपीरियंस है। जाती। पर खैर जो भी है, ध्रुव जुरेल बैटिंग नहीं कर सकते हैं, ऋषभ पंत ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। जो नेल और फिंगर, शायद मुझे जहां तक लगता है कि वो डाइव जब उन्होंने लगाया होगा तो हाँ, नेल्स टूटी हैं उनकी, क्योंकि बातें ये भी चल रही थी। तो जो नेल्स में उनकी जो स्वेलिंग आई होगी या फिर जो भी हुआ होगा, उसमें वो आइसिंग करते हुए भी दिखे थे। कई बार उन्हें स्क्रीन पे कैप्चर भी किया गया। पर बिल्कुल। अभी जो समझ आ रहा है, अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, वो यही है सब कि कुछ नॉर्मल है, ऋषभ पंत बिल्कुल नॉर्मल है और सब वो कुछ बैटिंग नॉर्मल करने है, भी आएंगे। अभी बिल्कुल आएंगे। आराम दिया जा रहा है क्योंकि, प्रिकॉशनरी मेजर्स हाँ लिए जा बिल्कुल, रहे हैं और उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है, थोड़ा सा हील हो जाए, जो भी हल्की फुल्की जो निगल है फिंगर में, वो नहीं हील नहीं, हो निगल जाए। नहीं हुई है, निगल नहीं है। वो प्रॉपर आपका, अब वो कटा है या फिर उसमें स्वेलिंग है, वो हाँ। निगल नहीं हुआ है उसमें। हाँ। निगल हो जाता तो फिर आपका ये हो जाता कि उस सूजन वूजन पूरा हाँ। हाथ वहां उंगली उंगली फुल जाता, हाँ, वो वैसा कुछ नहीं हुआ है। वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ अपने जो टिप ऑफ दी फिंगर्स नहीं, है ना, निगल तो वही उस हुआ पे ना ही। कि हल्की फुल्की कुछ कुछ हल्की चोट लग जाती है तो बोल सकते हैं आप निगल है। हाँ। निगल फिर वो हाँ। टेढ़ा मेढ़ा होने से हम हाँ। बोलते हैं ना नहीं नहीं, जनरली। निगल निगल तो एक टर्म है ना इंजरी में। इंजरी की लेवल को बताता है निगल, कि किस लेवल की इंजरी है। ओके। एक नॉर्मल कोई चोट लग जाना, जैसे हम ही गिर जाते हैं कहीं फिसल गए, जी तो हम तो कट लग जाता है हमारे जी। स्किन पे, तो वो एक निगल हो सकता है। तो वैसा ही तो कई कई हाँ, पर प्लेयर्स वो निगल भी प्रिकॉशनरी। बहुत ज्यादा मतलब हम्म। लेवल पे जो उसका देखा जा रहा है ना, वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में ऋषभ पंत भी एक बहुत अच्छी स्थिति में है। जो समावेश है इसका, वो यही है कि ऋषभ पंत आपके बैटिंग करते हुए भी दिखने वाले हैं आपको, इस चीज की बातें चल रही थी कमेंट्री में। हम्म। अब जो सबसे जरूरी बात है, जिससे हमने अपना इस पूरे डिस्कशन को शुरुआत दी थी, हम्म। वहीं पे हम वापस अपनी गाड़ी को लेके आ रहे हैं कि क्या ये दिन भारत कह सकती है पवेलियन लौटते वक्त कि हमारे नाम रहा है? अगर मेरे तरफ से आप बात करें तो मैं कहूंगा नहीं। मेरे तरफ से भी कंडीशंस नहीं। कंडीशंस कैसी भी रहे, आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे सर। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है, हाँ। आपको 10 विकेट निकालने पड़ेंगे। अभी तो 5 विकेट भी आपके नहीं गिरे हैं, और बात यही था। शायद इस चीज को भली बाती तौर पे बेन हम्म। स्टोक्स जानते थे, और इसी वजह से उन्होंने आउट बिल्कुल। ऑफ द ब्लू जाके बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि वो समझ रहे हैं तो देखिए, कि जडेजा का पहले दिन डेब्यू पे, था वो। जी, जडेजा का डेब्यू था, वो जडेजा सेम का मैच डेब्यू था। मैच था। वो सेम मैच था बिल्कुल नागपुर सही, वाला। मतलब मेरी याददाश्त अच्छी खासी है। बहुत अच्छी याददाश्त है आपकी। तो ऐसे में अब बात ये उठ रही है कि क्या लगता है आपको अभिषेक, आपके हिसाब से क्या देखिए, ये दिन रहा है भारत का? अगर एक विकेट गिर जाता है तो मैं बोलूंगा कि दिन भारत का है। मैं कहूंगा अगर 2 विकेट गिरता है तब, क्योंकि यहाँ से बैटिंग है आपके पास, जेम्स स्मिथ देखिए आने देखिए वाले देखिए, हैं। जेमी स्मिथ आने वाले, सही बात है, लेकिन एक होता है ना कि आप सेफली दिन समाप्त कर लो, बिना विकेट गवाए आप वापस अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाओ, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है चलिए, एक टीम और में। सवाल है इसी में लेकिन आपसे यहाँ कि से दोनों बैट्समैन बहुत खतरनाक हैं, बेन स्टोक्स और जो यही मैं रूट। आपसे पूछने और वाला अगर था। जो रूट आउट हो जाते हैं, जो रूट आउट हो जाते हैं,
कंडीशन में राइडर है मेरे इसमें कि एक विकेट में भी एक राइडर अप्लाइड है कि अगर जो रूट आउट हो जाते हैं, शतक अगर नहीं बना पाते हैं, तो ये दिन भारत का है। यही मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि अगर बेन स्टोक्स की विकेट आती है और जो रूट नॉट आउट जाते हैं, तो भी आप क्या ये कहेंगे कि भारत का दिन रहा है आज को? बेन स्टोक्स उस तरह के फॉर्म में भी नहीं रहे, अभी ये हाल फैक्ट फिलहाल है। में बिल्कुल नहीं है, पर जो रूट कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं उनका। और जो रूट की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि वो कभी सेटल नहीं कर सकता कि अगर वो 100 बना चुका है तो वो 150 पे ना जाए, और अगर 150 है तो वो 200 ना मारे। वो इस चीज को सेटल नहीं कर सकता, और शायद इसीलिए इस वक्त अगर आप फैफ 4 की बात करें, उसमें टेस्ट का सबसे अच्छा बैटर जो रूट है, क्योंकि वो सेटल नहीं कर सकता है। वो हमेशा उसके अंदर जो रन्स की भूख है वो और ज्यादा है। एक और चीज था जो मैं आपसे पूछना चाहता था अभिषेक, मैं देख रहा था वो चीज, इसीलिए मैंने आपसे फोन भी लिया बिल्कुल उस चीज को लेके कि अगर आप एक बार इकोनॉमी पे भी ध्यान दें बॉलर्स की, आपको एक आकाशदीप मिलेंगे जिन्होंने 4.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है। बाकी जितने बॉलर्स हैं 2, 2.5, 3, 2.5, 3 बांधा तो है, विकेट्स नहीं निकाल पाए हैं। बात सही है। देखिए अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? विकेट्स। अगर आप 20 विकेट लेंगे तो ही टेस्ट मैच जीतेंगे। पिछले मैच क्यों जीती टीम इंडिया? पिछला मैच क्योंकि टीम इंडिया ने 20 विकेट निकाले। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेट निकालना है, सिंपल। और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक अच्छा साथ दिया है, काफी मतलब सरप्राइज किया है लोगों को अपनी गेंदबाजी से, इसलिए हम बोल रहे थे कि सरप्राइज पैकेज निकल कर आए हैं आज के दिन नीतीश कुमार रेड्डी। 100% इंडिया की ओर से तो आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। इंडिया की तरफ से आज का दिन नीतीश कुमार रेड्डी का नाम रहा कोई डाउट नहीं। काफी सारे डीआरएस, एक अंपायर कॉल पे जो बचे बेन स्टोक्स, वो एक बहुत ज्यादा। अब आकाशदीप आए हैं गेंदबाजी पर। सर क्या लग मैं रहा है? आपसे वो भी पूछना चाहता था कि नीतीश कुमार रेड्डी का आपको याद होगा वो जो फंसाया था बेन स्टोक्स को अंपायर्स कॉल पे, जिसपे हम बैठ के चर्चा भी कर रहे थे, बहुत अफसोस हुआ। वो कैसे बच गए? अंपायर मतलब वही है ना, मतलब महीन सी लकीर है। तो आज का दिन भारत के पक्ष में नहीं रहा है, पर भारत ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखिए मुझे अफसोस पता है हुआ कि मतलब अंपायर काश आउट दे जाते जी। अगर अंपायर आउट दे जाते उस बॉल पर बेन स्टोक्स को, तो अंपायर्स कॉल टीम इंडिया के फेवर में होता कहीं ना कहीं, और हमारे लिए दिन भी बहुत अच्छा गुजर सकता था, क्योंकि एक अगर बेन स्टोक्स आउट हुए ना तो आपके पास वो एक हमेशा ऑप्शन रहता है कि 1 ब्रिंग्स 2। आज का दिन फिर भी बहुत मतलब शांत सारा, मतलब कुछ एक्साइटमेंट ऐसा क्रिएट नहीं हुआ मैच में आज के दिन। एक्साइटमेंट कोशिश तो की थी नीतीश कुमार रेड्डी ने, पर आप ये देखिए इस आज के दिन में आपको क्या क्या नहीं दिख गया। आपको आज रेजिलियंस दिख गया, आपको आज विकेट्स जल्दी जाते हुए दिख गए, आपको आज मतलब प्रॉपर टेस्ट मैच होते हुए दिख गए। आपको ये भी समझ नहीं आया कि कौन सा सेशन किस टीम के पक्ष में जा रहा है। ये है प्रॉपर टेस्ट मैच, जहां आप कुछ भी डिसाइड ना कर पाओ। टेस्ट क्रिकेट क्या है? टेम्परामेंट का टेस्ट है, टेक्निक का टेस्ट है, सब कुछ आज टेस्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि चलिए अब जो भी आज का दिन जैसा भी जाएगा, पर भारत को यहाँ से निराश होके नहीं जाना है। आपने और एक बार फिर से वही बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऋषभ पंत पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि कुछ भी सीरियस मामला नहीं है। ऋषभ पंत इज ऑल ओके। ऋषभ पंत को प्रिकॉशनरी मेजर के तहत अभी आराम दिया गया है, फील्ड पर नहीं उतारा गया है कीपिंग के लिए। थोड़ा हील हो जाए, उनका जो भी फिंगर में हल्की फुल्की जो उनकी चोट लगी है, वो थोड़ा उसको थोड़ा सा हील करने का एक समय मिल जाए ऋषभ पंत को। कल ऋषभ पंत आपको कीपिंग करते हुए 100% दिखेंगे, और ऋषभ पंत आगे इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए भी दिखेंगे, तो ये अच्छी साइन है टीम इंडिया के लिए। चलिए, तो इसी नोट पे आज के दिन आपसे फिर इजाजत लेते हैं। कैसा लगा आपको पूरा वीडियो बताना मत भूलिएगा। रन स्कोर को और न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए, जैसा आपको पता है, बहुत सारी लाइव्स, बहुत सारी पैकेजेस, बहुत कुछ न्यूज नेशन और रन स्कोर पे मिलता रहेगा आपको रन स्कोर पर, और सबसे पहले मिलेगा। और तो आपको बस इसके बदले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और मिल भी रहा है, केवल मिलेगा नहीं, हम परोस भी रहे हैं सबसे पहले। बिल्कुल, और जनता प्यार भी दिखा रही है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत सपोर्ट तो बहुत कर रहे हैं आप। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर कल आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया, गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट।